हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं HRRBPO अपनी जॉब अभी कर रहा हूँ। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे बैंक प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, कैसे बैंक प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करना है और कैसे उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाए रखनी है। और इन 3 मंथ जो आपके पास अभी, जैसे मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था, मई जून जुलाई में आपको कैसे अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे उस पर फोकस करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, जो आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश पे आपको अपना फोकस करना है पूरी तरह से। उसमें आप अपने पैराग्राफ, पैसेज जो भी रहता है उसमें आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज जो भी रहती है उस पर अपनी पकड़ बनाइए। उसमें ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़िए। उससे आप एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़िए, उससे आपकी बुकें अच्छी होगी तो आप पैसेज को अच्छे से रीड कर पाओगे। और पैसेज हो, चाहे मैथ्स का कॉलम हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, इंग्लिश को और एरर डिटेक्शन इंग्लिश में एक मेन टॉपिक बैंकिंग में रहता है जो हर एक एग्ज़ाम में आपको आएगा ही आएगा 5 नंबर तक का। तो इंग्लिश कंटिन्यू उसमें प्रैक्टिस मॉक या कहीं से भी आप मॉक लगाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे डे बाय डे। और दूसरा आपका सब्जेक्ट जो रहता है वो आपका मैथ में आपको सबसे पहले तो अपनी स्पीड मैथ पे काम करना है। स्पीड मैथ आपको अच्छे से करनी है और जितना हो सके कम टाइम में आपको अपने स्पीड मैथ को बाइंड अप करने की कोशिश करनी है। चाहे आप मॉक देते हो उस टाइम पे भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपका जो स्पीड मैथ के आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 7 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे बाद आप अपना अर्थमेटिक वगैरह, DI वगैरह सब कुछ करोगे, उसमें कवर करने की कोशिश करना है। और जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं और आपको साथ साथ अपने मॉक में ये भी एनालिसिस करना है कि आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन में पर क्वेश्चन कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें। और अगर ले रहे हैं जितना टाइम ले रहे हो उसके करने के बाद भी अगर क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो वो एक गलत स्ट्रेटजी है। वो आपको देखना है कि क्वेश्चन में एक तो आप टाइम भी दे रहे हो, 50 सेकंड भी दे रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सोचो, मतलब एक तो टाइम भी खराब हो रहा है और दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो रहा है। तो आपको गलती नहीं करनी है मेन एग्जाम में जब आप जाओगे। तो उसके बाद अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपको सभी टॉपिक नहीं करने हैं, क्योंकि देखो सभी हमें मार्क्स गेन भी नहीं करने हैं। कुछ ही टॉपिक है जो आपको लगते हैं जिन पे आपकी अच्छी कमांड है, अपने टॉपिक्स को कवर करिए। जैसे रेशो हो गया, एवरेज हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, उसके बाद आप मिक्सचर एलिगेशन ले सकते हो, पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक ले सकते हो, टाइम डिस्टेंस, ऐसे करके जो आपके पसंदीदा कुछ टॉपिक रहते हैं वो टॉपिक आप अपने उन्हीं फील्ड में करिए। और वो टॉपिक आपको अंदर करने ही करने हैं। एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको करना ही करना है। आप ऐसे ना करिए कि अर्थमेटिक में अगर आपके जितने भी हैं वो सारे आप करने की कोशिश करो, वो सभी अंदर किसी से नहीं हो पाते। 35 के 35 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए जितना आप कर सको उतने ही करने की ट्राई करिए। और उसके बाद जो आपकी आती है थर्ड सेक्शन जो आपका रहता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में दोस्तों आप सबसे पहले पजल पे अच्छी कमांड बनाइए अपनी। मिसलिनियस तो करना ही करनी है, मिसलिनियस तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा पजल पे आप अपनी कमांड जो है बहुत अच्छी करिए, क्योंकि रीजनिंग भी अच्छा मार्क्स हमें एक तरह से एग्जाम में देती है। उसमें आपको मोस्टली 4 पजल आपको देखने को मिलती हैं। हर किसी फिल्म्स में चले जाइए आपसे 4 पजल मोस्टली देखने को मिलती है। अब तो कई एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिला है कि 5-5 पजल भी किसी एग्जाम में आ जाती है। अगर आपकी पजल अगर अच्छी नहीं होगी, पजल पे अगर आपकी पकड़ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप लेट करोगे एग्जाम में, और कहीं ना कहीं हायर साइड कट ऑफ ईयरली बाई ईयर ऊपर जाती ही रही है। तो कट ऑफ तो हायर साइड ही रह रही है और वैकेंसी कहीं ना कहीं कभी कम आ रही है कभी ज़्यादा आ रही है। तो ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी कैसे आएंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि पजल में अच्छी पकड़ हो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और दोस्तों मॉक डेली बेसिस पे लगाइए और उनका एनालिसिस करिए और कंटिन्यूसली अपनी इम्प्रूवमेंट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा। आगे फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि मैंने अपने टाइम पे कौन कौन से मॉक और सोर्स फॉलो करे थे। वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से गाइड करूँगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करते रहिए दोस्तों।